लेकिन बीपी हाई होने का कारण जो होगा या तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है उसकी वजह से बीपी हाई है, या फिर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है उसकी वजह से भी बीपी हाई होता है। होता कि नहीं होता? और भी बहुत कारण होते हैं। तो वो कारण पूछेंगे आपसे बातचीत करेंगे, ठीक, काउंसलिंग करेंगे आपसे, और फिर उसके बाद में मेडिसिन दे देंगे। जैसे होम्योपैथ में होता है, वो बातचीत, डॉक्टर जो है ना काफ़ी लंबी बात करता है, पूछता है कब सोते हो, घर जल्दी जाने का मन करता है, लेटने का मन करता है, चलने का मन करता है, फिर वो उसी को एनालाइज करके वो आपको मेडिसिन देता है। तो TCM का भी अपना, और मैक्सिमम हिमालय चाइना के पास है, मैक्सिमम हिमालय जो है वो चाइना के पास है, मानते हैं ना इस बात को, मोर देन 70%। तो जो उनका एक्यूपंक्चर है वो बहुत पुराना है, और इस वजह से जो है ना, और मैन्युफैक्चरिंग हब है वो, आप जानते हैं, ये सब कोई छुपा ढका बात नहीं है ये। अच्छा, तो डायरेक्ट सेलिंग में जो जैसे हर्बल लाइफ है या जैसे और कंपनीज है, ऑरिफ्लेम है, तो उनका जो बिजनेस मॉड्यूल है, उसका जो बिजनेस प्लान है, वो हमारे लोगों को सूट करता या नहीं करता है, हमारे लोगों को वो सूट करता या नहीं करता है, वो यूरोपियन तरीके से बनाया होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप अरब में रहते हैं, एमिरेट्स के साथ में आप रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ का कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, मानते हैं ना, हमारा खाना पीना अलग है, उठना बैठना रहना सहना कल्चर सब कुछ अलग है, ऐसे ही उनका अलग है। और फिर फाइनेंशियल पे भी उसका असर पड़ता है। जैसे यूरोपियन और अमेरिकन अगर कोई बिजनेस मॉडल बनाएगा या कोई भी बिजनेस स्टाइल सेटअप करेगा, वो अमेरिकन कल्चर और सोच के हिसाब से बनाएगा, ऐसा है कि नहीं है? अरबी जो बनाएगा वो उसके सोच के हिसाब से बनाएगा, यूरोपियन जो बनाएगा वो उसके सोच के हिसाब से बनाएगा, ठीक है। वो बंदा था ना, वो क्या नाम है, कोका कोला की जब सेल काफ़ी अच्छी हो गई अरब में, सऊदी अरब में, तो बहुत ऊपर हाई पहुंच गई, तो वहाँ का जो कंट्री मैनेजर है, तो उसको अमेरिका ने बुलाया, कोक की कंपनी ने उसको हाँ अरब से अमेरिका में बुलाया कि भाई जैसे तुमने वहाँ बिजनेस को उठाया वैसे ही आपको यहाँ पर उठाना है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की सेल्स डाउन थी और अरब की सेल्स हाई थी कोक की, ठीक है। अब वो जो अरबी था बेसिकली, वो जो बंदा था उसको अमेरिका के लिए मार्केट के लिए हायर किया, वो चला गया वहाँ, और अमेरिकन जो वो अरब में चला गया, ठीक है, शफल किया। अब हुआ यूं कि सऊदी अरब का जो यहाँ बिजनेस था वो यहाँ पे आ गया, और अमेरिका जो था वो थोड़ा बढ़ गया, तो लेकिन फर्क बहुत अरब में बहुत काफ़ी नीचे बिजनेस डाउन है, ठीक है, क्यों अमेरिकन बंदा चला गया वहाँ, अरबी नहीं था। तो अब वहाँ पर एक्सपर्ट गए और वहाँ पर रिसर्च किया कि भाई सेल्स इतनी डाउन, सडन इतनी सेल्स डाउन आई, मतलब मान लो 100 करोड़ की सेल सीधा 20 करोड़ पे आ गया, 80 करोड़ पे सेल खत्म हो गई, ऐसा कैसे हो गया? और बंदा भी टैलेंटेड था, ठीक है, तो उसी अरबी को वापस भेज दिया, ठीक है, अरबी को वापस भेज दिया। उसने देखा कि भाई सब कुछ तो ठीक ठाक है, बंदे भी ठीक है, इसके ट्रेनिंग भी ठीक दे रहा है, सब कुछ तो ओके है, उसने रिपोर्ट लिखी है, सब कुछ ओके है। अब वो भेजने वाला था और शाम को निकलने वाला था वापस अमेरिका, ये सारा रिपोर्ट लेकर, तो उसको कुछ भी नहीं दिखा, कुछ गलत नहीं दिखा। उसने रिपोर्ट में लिखा है कि यहाँ तो सब नॉर्मल है, सेल्स क्यों डाउन में आ गई समझ में नहीं आ रहा है, नॉर्मल चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे मैं करता था यहाँ पे काम वैसे ये भी करते हैं, इन्होंने भी किया। लेकिन जैसे वो वापस जाने निकला, एयरपोर्ट पे पहुंचा, उसने एक होर्डिंग देखा कोका कोला कंपनी का, और वो होर्डिंग देखकर जो है ना वो उसने फ्लाइट कैंसिल की, वापस आया, उसने रिपोर्ट चेंज कर दी, बोला कि समझ में आ गई, गलती पकड़ में आ गई कि गलती कहाँ है। गलती कहाँ थी? जैसे ये होर्डिंग है, ठीक है, होर्डिंग में ये बंदा भागता हुआ, ये बीच में कोका कोला की बोतल है, ठीक है, तो ये बंदा जो है ना भागता हुआ कोक पी रहा है, कोका कोला की तरफ भागता हुआ, और फिर यहाँ पे बंदा लेटा हुआ, ठीक है, समझ में आया? तो इस वजह से बिजनेस वहां पर फ्लॉप हो, एक छोटी सी होर्डिंग की वजह से, मतलब एक बंदा भाग रहा है, ठीक है,
और बीच में कोका कोला की बोतल है और दूसरे साइड में बंदा लेटा हुआ, ठीक है। तो वो अमेरिकन ने क्या किया, वो होर्डिंग बनाई अकॉर्डिंग टू अमेरिका, अमेरिकन सोच। अब अंग्रेजी कहाँ से पढ़ी जाती है, अंग्रेजी कहाँ से पढ़ी जाती है, इंग्लिश कहाँ से पढ़ी जाती है, ये बोलेंगे हैं? अमेरिका से नहीं, इंग्लिश इस साइड से पढ़ी जाती है, इस साइड से, मेरे हिसाब से इस साइड से पढ़ी जाती है, आपके हिसाब से इस साइड से पढ़ी जाती है। हम उस में बैठे हैं ना, लेफ्ट साइड से पढ़ी जाती है। और अरबी कहाँ से पढ़ी जाती है, राइट साइड, राइट साइड। ये तो आपने पता नहीं कैसे बोला, लेकिन अगर अपने इंडियन को बोलेंगे ना कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ी जाती है और हिंदी कहाँ से पढ़ी जाती है और उर्दू या अरबी कहाँ से पढ़ी जाती है, वो आपको ये बोलेगा कि हिंदी जो है ना राइट साइड से पढ़ी जाती है, उसके हिसाब से राइट साइड ये है, जबकि उसके हिसाब से भी लेफ्ट साइड ये है, लेकिन वो राइट साइड इसी को मानता है, लेकिन असल में राइट साइड ये है, यहाँ से जो पढ़ी जाती है, यहाँ से इधर को। अब चाइनीज जो है ना, चाइनीज लिखने में कैसे होता है, जैसे हम हिंदी में लिखेंगे, मैं मुरथल जाकर पराठे खाने जाऊंगा, वहां के पराठे बड़े टेस्टी होते हैं, तो ये ऐसे लिखी जाती है ना, चाइनीज ऐसे लिखी जाती है, मैं मुरथल जाऊंगा, उसी के ऊपर सब कुछ, सब एक ही जगह डब्बा जैसा बनता है, मैं मुरथल जाऊंगा, पराठे खाऊंगा, वहां के पराठे टेस्टी होते हैं, या फिर नीचे को लिखी जाती है, आपने देखा होगा अक्सर, ठीक है। तो अरबी का जो सोच है, अरबी लोगों का जो सोच है, होर्डिंग ये बना, देखिए इधर होर्डिंग ये बनी है, अरबी ये सोच रहे हैं, अंग्रेज ये सोच रहा था, ये अमेरिकन ये सोच रहा था कि मैं ये दिखाऊंगा कि लेटा हुआ बंदा, लेथार्जिक बंदा, थका हुआ बंदा जो लेटा हुआ, रेत पे लेटा हुआ, अगर वो ये कोका कोला की बोतल पिएगा वो ऐसे भागेगा। लेकिन अरबी कहां से सोचता है, अरबी राइट साइड से सोचता है, तो भागता हुआ बंदा अगर कोका कोला पिएगा तो ऐसे जाएगा। वही तो उस वक्त जो मैंने सोचा, जो यूरोपियन का जो बिजनेस मॉडल होता है, अमेरिकन का जो बिजनेस मॉडल होता है, वो उनके अपने हिसाब से होता है, हम भारतीयों का अपना अपना तरीका है देखने का। हमारा थोड़ा थोड़ा एशियन कंट्री से मिलता है, जैसे नेपाल से, जैसे भूटान से, चाइना से मिलता है कि नहीं मिलता है। चाइना से हम, आप लद्दाख जाओ, आप लद्दाख जाओ, कारगिल जाओ, आपको लगेगा मैं चाइना में हूँ। आप एक बार गए कभी लद्दाख? गए, लेकिन शकल उसी मिलती है। शक्ल नहीं, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, घर का अंदर जो इंटीरियर है चाइना के जैसा, कपड़े चाइना के जैसे, पहनते कि नहीं पहनते, ठीक है। और आप जो है ना, आप अगर जो है ना नेपाल जाओगे तो वहाँ भी आपको ऐसे ही लगेगा। आप अगर नॉर्थ ईस्ट जाओगे, आपको वहाँ भी, आप अगर उत्तराखंड जाओगे, टिहरी गढ़वाल जाओगे, आपको थोड़ा थोड़ा वहाँ का कल्चर है या नहीं है, नहीं है ना। तो हम लोगों का ही पड़ोसी देश है, तो इनको पता है कि भैया एशिया में जो है ना टेस्ट क्या है लोगों का। पहली बात तो अपने भारत के, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, यहाँ पे गरीबी का स्तर जो है ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, मानते कि नहीं मानते, गरीबी ज्यादा है। कभी आपने देखा यहाँ वेटर का काम कोई अंग्रेज कर रहा है यहाँ पे, अमेरिकन या कोई अरबी? नहीं। लेकिन यहाँ हमारे लोग आपको अरब में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में काम करते हुए दिखे, ट्रक चलाते हुए। आपने देखा यहाँ कोई अंग्रेज ट्रक चला रहा है, टैक्सी चला रहा है? नहीं देखा। कोई अरबी यहाँ ट्रक चला रहा है, कोई यहाँ पर वेटर है? नहीं। लेकिन हमारे लोग वहाँ पे है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है उतना जितना उनके पास है, जितना सुविधाएं उनके पास है में उतना हमारे यहाँ पे नहीं। अब उनका जो बिजनेस मॉडल होगा ना, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस, जैसे एमवे का बिजनेस मॉडल है, हर्बल लाइफ का बिजनेस मॉडल है, ओरिफ्लेम का है, डीएक्सन का है, या फिर जो है ना, डीएक्सन तो चलो मलेशिया की कंपनी है, ये जो आपका ओरिफ्लेम हो गया, वो यूरोप के आसपास में घूमता है, अमेरिका के आसपास, इसलिए वो फेल होता है। पिछले लगभग 27-28 साल से हर्बल लाइफ इंडिया में चल रही है। लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, बिजनेस प्लान को समझते हैं और 6 महीने में आउट हो जाते हैं। 6 महीने से ज़्यादा, 3 महीने से ज़्यादा किसी को निकलते हैं, क्योंकि आपको हर महीने वहाँ पर लगभग 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदना कंपलसरी है। और प्रोडक्ट भी ऐसा है, अमीरों वाली बात,
कि मतलब वेट कम करने का सप्लीमेंट। अब आप राजस्थान, झुंझुनू, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के गांव में जाओगे, आप किसी किसान को बोलोगे भैया आप 10,000 रुपये दो, आपका वजन कम होगा, तो बोलेगा भाई साहब तुम मुझे ना 5,000 दो और 10 किलो वजन भी दो, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। देखो दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या फिर जो है ना बेंगलोर या फिर जो मुंबई, यहाँ पर लोगों का वेट बढ़ा है, लेकिन अभी भी हमारे गांव में कुपोषण है। मानते कि नहीं मानते? आप यूपी में किसी इलाके में जाओ, पतले पतले लोग हैं। आप जो है ना किसी हरियाणा में किसी गांव में जाओ, यूपी में किसी गांव, बिहार में जाओ, लोग पतले पतले हैं, प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है। दिन में 2 बार लोग खाना खाते हैं और वही चाय, फिर चाय के साथ वो कुछ रस पस, बिस्किट विस्किट। हाँ, यूरोपियन जो है ना वो उनका तरीका अलग है। उनका जो है ना वहाँ पर मैकडोनल्ड वहाँ स्टार्ट हुआ, KFC वहाँ स्टार्ट हुआ, बीमारियाँ वहाँ स्टार्ट हुई, अब इंडिया में भी दे दी उन्होंने। हमारे तो ये मैकडोनल्ड हमारा नहीं है, KFC हमारा नहीं है, बरिस्ता हमारा नहीं है, कॉफ़ी डे हमारा नहीं है, ये सब हमारा नहीं है। ये सब बीमारियाँ वहीं से आई। ये जो चाउमीन हो गया है, ये जो मोमोज हो गए, ये तो इंडियन फूड है नहीं। इंडियन का क्या था? सत्तू, लस्सी, समझे मेरी बात, झोंका, बाजरा, ये सब था ना हमारा, इसलिए इंसान फिट रहता था। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया ना कल्चर का असर बिजनेस में होता है। तो इस टाइम उस वक्त मैंने तो 2005 में ये सोचा कि भाई ये चाइना का जो बिजनेस प्लान है ना, ये हमारे आसपास घूम रहा है। मिसाल के तौर पे आप अगर तियांस में आज ज्वाइन करते हैं, आज आपने 2,000 रुपये का प्रोडक्ट ले लिया या 200 का लिया, तो आपका एक अकाउंट खुल गया, वो 200 रुपये उस अकाउंट में जमा हो गए से हुए। अब आपने 2 साल के बाद कोई प्रोडक्ट ले लिया, या 20 साल के बाद, या 10 दिन के बाद, या 5 महीने बाद, कितने भी टाइम का टाइम बाउंडेशन नहीं है, कितने भी टाइम के बाद में और थोड़ा सा प्रोडक्ट लोगे तो वो पैसा आपके उसमें जमा हो। जिस दिन भी जिंदगी में आपका $200 200 PV हो गया तो आप 4 स्टार कहलाओगे। मानते कि नहीं मानते? ऐसा किसी भी कंपनी में बताओ। जिस दिन भी आपका 1,02,000 रुपए का प्रोडक्ट का हो गया टोटल, आपके टीम की सेल, आपकी सेल, सबकी मिला के टोटल मिला के 1,02,000 रुपए का सेल इंडियन करेंसी, और डॉलर जो हमारा PV है 85 रुपीज का एक PV है, तो PV कितना? 1200।